Hello students, good afternoon to one and all present here and welcome to another live class of Home Revise. So yes, all my 9th standard students, are you ready for the lecture? Okay, as you all know, what we are going to do today is maths, है ना? Maths 1 हमें करना है, जिसमें से हम करने वाले हैं chapter number 4, that is ratio and proportion. As you can see, so many exercises are there, my god. So obviously we have to complete it in 2 sessions, okay? So today will be ratio and proportion part 1, part 2 मैं बाद में लूंगी. ओके तो पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी अबाउट रेशियो एंड प्रपोर्शन. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज रेशियो एंड प्रपोर्शन. एज यू ऑल नो, जब 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सॉल्व करने बैठते हैं ना, तब पूरा दिमाग खराब हो जाता है. अरे बाप रे, क्या है ये, इतने सारे एक्सरसाइजेस, दिस दैट, गेटिंग मी. तो इसीलिए आप थोड़ा समझो पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. वी आर स्टडिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ, आप लोगों ने केमिस्ट्री का वो वाला चैप्टर किया है, मेजरमेंट ऑफ मैटर. किसने किसने किया है? इफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड आई एम आस्किंग यू. ओके, केमिस्ट्री में आपके साइंस में, आपने साइंस 1 में ये वाला चैप्टर किया है, मेजरमेंट ऑफ मैटर. उसमें देखो हम देख रहे थे कि जब वाटर, व्हेन इट कम्स टुगेदर, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टुगेदर, दे कम इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन. हर चीज का एक प्रपोर्शन होता है उसमें, ठीक है, इन अ कंपाउंड. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाय बना रही हूँ, ओके, इफ आई एम मेकिंग टी, तो आई नो दैट इफ आई पुट 2 स्पूनफुल ऑफ माय शुगर, आई हैव टू पुट 1 स्पूनफुल ऑफ माय टी पाउडर, है ना. अगर मैं 2 चम्मच शुगर के डाल रही हूँ, तो मेरे को एक चम्मच किसका डालना पड़ेगा? एक चम्मच चाय पत्ती का डालना पड़ेगा. अगर मैं पानी बढ़ा देती हूँ, ओके, अगर मैं एक और ग्लास ऑफ वाटर ले लेती हूँ, अगर मैं एक और कप ऑफ वाटर ले लेती हूँ, तो ऑब्वियसली माय रेशियो विल चेंज. आई हैव टू पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर, और उसमें 4 स्पूनफुल ऑफ शुगर, और कितनी शक्कर चाय पत्ती हो जाएगी? 2. समझा? नहीं समझा? ठीक है, बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ. अगर आप चाय बना रहे हो और आपको 1 कप चाय बनाना है, तो मुझे अंदाजा पता है कि 1 कप चाय में मैं 1 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच चाय पत्ती डालूंगी, है ना. अगर मैंने 2 कप चाय बनाना है, तो क्या मैं 10 कप भी चाय बनाना है अगर मेरे को, तो क्या मैं उतना ही रखूंगी क्या? नहीं, मैं क्वांटिटी इसकी भी बढ़ा दूंगी, इसकी भी बढ़ा दूंगी, है ना. किसकी? चाय पत्ती की और शक्कर की, दोनों की क्वांटिटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा. अगर मैं पानी ज्यादा दे रही हूँ तो मतलब मुझे ज्यादा चाय बनानी है, तो ठीक है. और क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है? जितना चम्मच शक्कर उतनी चम्मच चाय पत्ती नहीं. इफ आई एम टेकिंग 1 चम्मच शक्कर, आई हैव टू टेक इफ आई एम टेकिंग 1 चम्मच शक्कर, आई हैव टू टेक हाफ चम्मच चाय पत्ती. इफ आई एम टेकिंग 2 चम्मच शक्कर, इफ आई हैव टू टेक 1 चम्मच चाय पत्ती. सो द रेशियो इज व्हाट? 1:2. प्रपोर्शन इज व्हाट? 1:2. दैट मीन्स अगर मैं ये 1 ले रही हूँ, तो ये 2 लेना पड़ेगा. ओके, अगर ये 2 ले रही हूँ, तो ये 4 लेना पड़ेगा. Getting me how it is increasing by folds. Okay, और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगी. ओके, रेशियो एंड प्रपोर्शन हम कर रहे हैं आज. ओके, so I hope they have given some interesting examples of it. Let's see. Chapter 4. ओके, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है. रेशियो क्या होता है? ऑपरेशंस ऑन रेशियो, मतलब रेशियो का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ठीक है. कंटिन्यूड प्रपोर्शन किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशियो के, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस, के मेथड, ये सब हमें पढ़ना है, जिसमें से हम आज ट्राई करेंगे दैट 1, 2 और 3 हो जाए. ओके, सो आप मेरे साथ बने रहिए, लेक्चर की एंड तक रहिए, ताकि आपको ये चैप्टर समझे. ओके, तो रेशियो, ऑपरेशंस एंड ऑल हम करेंगे. ओके, लेट्स रिकॉल. 1:2 चाय पत्ती टू शुगर. यस, वेरी गुड, करेक्ट. Earlier standards we have learnt about ratio and proportion. रेशियो में हमने क्या पढ़ा था अर्लियर स्टैंडर्ड्स में? मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था कि एक न्यूमरेटर रहता है और एक डिनोमिनेटर रहता है ना, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, जिसको मैं रेशियो बोलती हूँ. करेक्ट. We have also solved examples based on it. अब जैसे कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज. अगर मैं बोल दूं स्क्वायर इज टू सर्कल, अभी हमने कौन सी 2 क्वांटिटी ली थी जब हम वो बना रहे थे, जब हम लोग चाय बना रहे थे, तो हम कौन सी 2 चीज का क्वांटिटी कंसीडर कर रहे थे? हम कंसीडर कर रहे थे चाय पत्ती और शक्कर, है ना. अब यहाँ पे हम 2 अलग अलग चीज की क्वांटिटी को जब कंपेयर करते हैं, तो हम उनके रेशियो में लेते हैं उसको. ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल को कंपेयर करना है मुझे. ठीक है, 2 स्क्वायर और 5 सर्कल्स है मेरे पास. सो रेशियो इज टू, स्क्वायर इज टू सर्कल का रेशियो है 2:5. स्क्वायर के नीचे स्क्वायर कितने हैं, सर्कल के नीचे सर्कल्स कितने हैं, तो 2:5, स्क्वायर इज टू सर्कल. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन. तो क्या बोल रही थी मैं आपको, हम सिमिलैरिटी करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि उनके साइड्स प्रपोर्शन में है. इसका मतलब AB/DE, एक साइड इसका लेने का, एक साइड इसका लेने का, फिर रेशियो में लिखने का.
ठीक है, फिर BC लूंगी तो मेरे को यहाँ से EF लेना पड़ेगा, तो दिस अपॉन दिस, AC अपॉन DF, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। इसको इन सिमिलर ट्रायंगल्स द साइड्स आर इन प्रपोर्शन ना, इसका मतलब क्या, सेंटेंस में तो मैंने बोल दिया साइड्स आर इन प्रपोर्शन, बट हाउ, this side upon this side should be equal to this side upon this side should be equal to this side upon this side. This means they are in proportion. Is that clear? So क्या आपने पढ़ा, what is ratio when we compare two different when we compare two quantities, okay, and write it in fraction form, ratio. What is proportion? एक statement of equality. Equality मतलब equal to signs आ गई ना इधर, so this is called as proportion. Let us discuss following example. Yes. Example. The Rava Laddu prepared by Vimal are tasty, for which she takes 1 bowl of ghee, 3 bowls of rava and 2 bowls of sugar. चलो अब रवा लड्डू बनाने हैं, अब मुझे पता है हर चीज की क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। इतने उसको रवा लड्डू बनाने हैं, उसने 1 बाउल ऑफ घी लिया, इतने 3 बाउल ऑफ व्हाट रवा एंड 2 बाउल्स ऑफ शुगर, दैट इज माय क्वांटिटी। सो माय घी इज टू रवा इज टू शुगर की क्वांटिटी क्या है, 1:3:2। Here, proportion of rava and sugar is 3:2 or 3/2. ओके, मतलब रवा अपॉन शुगर कितना हो गया, रवा कितने हैं 3, शुगर कितना है 2। यस, वेरी गुड। If 12 units of rava is used, how many units of sugar are required? अब मुझे ये देखने का है कि अगर मैं, देखो पहले तो मुझे पता है कि अगर मैं तीन बाउल ऑफ रवा लूंगी तो मुझे 2 बाउल ऑफ शुगर लेना पड़ेगा। अब मुझे ज्यादा लड्डू बनाने, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 12 बाउल्स ऑफ रवा लेना है तो मुझे कितने शुगर लगेंगे, तो आई हैव टू कैलकुलेट इट। एंड हाउ विल आई कैलकुलेट इट, लाइक दिस, सी, रवा was 3 bowls and sugar was 2 bowls. If let the number of bowls required for the sugar, like sugar required be x, okay, इतना sugar लग रहा है x, मतलब x मुझे पता नहीं है, it is an unknown quantity, I have to find the value of x, okay. So from the above information 2 is equal, मुझे पता है कि 3 bowls of rava upon 2 bowls of sugar, that is my ratio 3:2, okay. और मुझे अभी कितना रवा पता है, रवा मुझे पता है कि 12 है, लेकिन शुगर कितना चाहिए वो नहीं पता है मुझे, तो ऐसे टाइम पे हाउ विल आई राइट 3/2 इज इक्वल्स टू 12/x, ओके। फॉर 3 बाउल्स ऑफ शुगर, फॉर 3 बाउल्स ऑफ रवा 2 बाउल्स ऑफ शुगर वाज रिक्वायर्ड, सो फॉर 12 बाउल्स ऑफ रवा हाउ मेनी बाउल्स ऑफ शुगर विल बी रिक्वायर्ड, आई डोंट नो दिस, सो आई टुक दिस x, ओके। नाउ आई कैन इजीली डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एज यू ऑल नो, जहां पे अननोन रहेगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूं, x is equal, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 into x 3x, 12 2 is 24, x को इधर ही रखो, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में चले जाएगा, 24/3। यस, सो 8 बाउल्स आर रिक्वायर्ड, कैसे पता चला, तो एक क्वांटिटी नहीं दी रहेगी ना तो मैं उसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। इफ वन क्वांटिटी इज मिसिंग आई कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इज दैट क्लियर? तो ये हमें बहुत बड़ी चीज में काम आता है, ओके। following way, 3k bowls of rava, 2, ऑल्टरनेट वे मत देखो आप, ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। let's recall, in ये earlier, आपको करना नहीं है, जो मैंने आपको बताया था वही करना है आपको। let's learn. See what is the ratio, 1:3:2. This is the ratio of ghee is to rava is to sugar, okay. This is the ratio of ghee, rava and sugar. जब घी बोलते हो तो पहला वर्ड घी, पहला नंबर घी का ही होना चाहिए। जब सेकंड रवा बोलोगे तो रवा का आगे पीछे नहीं करना है, it will go wrong, okay. You can get the answer wrong. Clear? 3:2. Here, proportion of ghee and rava is 1:3. अब आपको अलग से भी पूछ सकते हैं, घी और रवा का क्या है प्रपोर्शन, यू कैन से 1:3, रवा और शुगर का क्या है 3:2, घी और शुगर का क्या है 1:2, तो घुमा फिरा के आपको पूछ सकते हैं, बट यू नो द आंसर, है ना। Is 1:3:2. Let us take k bowls of ghee, 3k bowls of rava and 2k bowls of sugar. Hence, for 12 bowls of rava, how much quantity of ghee and sugar is required can be found as follows. ओके, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज द के मेथड, जो आपको आगे आने वाला है। क्या बोलते हैं इसको, के मेथड। यहाँ पे हम ना कंसीडर, अब यहाँ पे 1 है तो उसको सिर्फ के लिखूंगी, यहाँ पे 3 है तो उसको मैं 3k लिखूंगी, यहाँ पे 2 है तो इसको मैं 2k लिखूंगी, ओके। के मेथड में हम सबके आगे के लगा देते हैं। फिर अब मुझे पता है इसमें से एक का आंसर मुझे पता है कि रवा दैट इज माय 3k इज 12 बाउल्स, मुझे पता है कि रवा मुझे 12 बाउल्स है, पर मुझे घी और शुगर कितना लेना उसमें मुझे नहीं पता है। So at this time what am I going to do? I have to find Now, out ghee and 3k sugar. is equal to 12. Okay, this I know.
इक्वल टू 12 क्योंकि रवा दैट वाज 3k ओके इज इक्वल टू 12. मेरे पास कितने बाउल्स है रवा के 12. सो आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हाउ विल आई फाइंड? व्हाट विल बी द आंसर? कम ऑन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर k. फाइंड आउट k, फिर आपको सारी क्वांटिटीज खुद ही मिल जाएगी. देखो so what will k happen? is equal to k 4. इधर रहेगा, 12 इधर रहेगा, 3 आएगा, 3 1 जा 3 4 जा कट हो जाएगा. k हमको मिल जाएगा 4 है ना. k हमको कितना मिल जाएगा 4. दैट मींस अब यहाँ पे k क्या है? k इज घी. घी सिर्फ k था तो व्हाट विल बी माय घी? घी कितना लेना पड़ेगा? 4 बाउल्स. व्हाट वाज माय रवा? 3 into k. ओके 3 into k वही 12 आ जाएगा. ओके and what was my sugar? Sugar was 2 into k. So 2 into k की वैल्यू क्या मिली मुझे? 4 मिली. तो 2 4 is 8. So 8 bowls of sugar. And this is how we will answer the all the questions I will get. All the answers I will get. Getting me? So this is the k method. In the k method सिर्फ आपको proportion पता होगा. सिर्फ आपको ये proportion पता होगा और आपको तीनों में से एक का भी वैल्यू पता होगा तो आप दो का वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? By using the k method. Okay? जो अभी 1 है तो 1 के लिए k ले लो. 3 है तो 3 के ले लो, 2 है तो 2 के ले लो, 5 होता तो 5 के ले लेती थी. ओके सबके आगे k लगा दो. फिर उसमें से कोई एक चीज का वैल्यू आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपको रवा का पता है कि 12 बाउल्स लिया मैंने रवा का. 12 बाउल्स है मेरे पास. ओके सो 3k विल बी व्हाट? 12 बिकॉज 3k रवा गिव्स मी 12 बाउल्स. ओके सो ऐसा करके k का वैल्यू निकालो. k इज 4. सो व्हाट विल बी शुगर? शुगर इज 2k. ये k कहाँ से लो? इधर से ले लो. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन दिस. ओके यू विल गेट 8. सिंपल. ओके और एग्जांपल्स दूंगी तो विल यू बी एबल टू डू दैट? 2m, 3m, 7m, 4m. From the given information, value of m can be determined. For example, if the sum of these ओके तो अब यहाँ पे देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं. आपको एक कॉमन नंबर लेना है सबके लिए. जैसे वो k मेथड था ना, आपने k कॉमन लिया था. यहाँ पे आप m ले रहे हो, आप कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो. अब फॉर एग्जांपल यू हैव वन रेशियो 2:3:7:4. ओके अब इसको लिख दो 2m 3m 7m 4m. ओके बस m लगा दिया मैंने सबके आगे. अब आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. सिर्फ इतना नहीं, आपको m की वैल्यू ढूंढने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दी गई रहनी चाहिए. ओके या फिर मुझे बता दिया जाएगा व्हाट इज माय b, व्हाट इज माय c, व्हाट इज माय d. प्रॉपर आंसर नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ रेशियो पता है. दिस इज नॉट द वैल्यू. a की वैल्यू 2 नहीं है, b की वैल्यू 3 नहीं है. दिस इज द रेशियो. Getting me? This is the ratio. Ratio is different and values are different. Okay. So, what is the information given to you? If the sum of these four number is 48, that means ये सारे number का sum यानी addition 2m plus 3m plus 7m plus 4m is equal to 48. So can I easily find out the value of m? Chapter 4. Ratio. Example 1. The proportion of compounds of nitrogen. ये फिर से आगे केमिस्ट्री. Let's learn ratio and. Okay, ये रवा वाला हो गया था. हाँ m. So I can easily write 3m plus 2m plus 7m plus 4m is equals to how many m? 16m, which is nothing but 48. So m is equals to 48 upon 16. Cutting करो, you will get m की value. m की value मिल गई तो that is not your answer. You just don't have to find m. m is 3. आपको सिर्फ m ढूंढना है क्या? नहीं, मुझे सारे numbers ढूंढने. What was a now? a was 2m. So 2 into 3 that will be 6. So my a is 6. What is b? 3m. So 3 into 3 9. So my b is 9. c is 7 into 3. Okay, d is 4 into 3. Is that clear to everyone? Simple. रेशियो दिया रहेगा और एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी रहेगी. आई मीन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहेगी. एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड अदर वैल्यूज. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं बिकॉज यू आर नॉट छोटे बच्चे तो ये सब तो कोई भी सॉल्व कर लेगा. छोटे बच्चों का ये है ना. अब क्योंकि हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपको लगा रहेगा ये हमने किया है. बट लेट अस टेक सम मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स. The proportion of compounds of nitrogen, phosphorus. अब देखो प्रपोर्शन ऑफ कंपाउंड. अभी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, ये तीनों मिला के फर्टिलाइजर बना है. उस फर्टिलाइजर में उनका रेशियो है 18:18:10. इज दैट क्लियर? कंपाउंड नाइट्रोजन इज 18% इन द फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस इज 18% एंड पोटेशियम इज 10% इन द फर्टिलाइजर. बाकी का रिमेनिंग पार्ट इज द अदर सब्सटेंस. ओके अब परसेंट आ गया तो आपको पता है पूरा परसेंट कितना रहता है? 100 रहता है ना. 100 में से आपको ये सब माइनस करने पड़ेंगे. पहले आपको एग्जैक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे. Find the weight of each of the compound in 20 kg fertilizer. तो आपको फर्टिलाइजर का मास भी दे दिया है कि पूरा मिला के इट इज 20 kg, मतलब पूरा टोटल इज 20. जैसे आपको सम ऑफ ऑल द नंबर्स दिया रहता था, है ना? करेक्ट. आप लोग ने आंसर भी दे दिया है. चलो ठीक है.
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। ओके चलो इसका 18 है, 10 है। चलो एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं तीनों के लिए, 18%, 18%, 10%। ओके यहाँ पे लेट द वेट ऑफ नाइट्रोजन भी 20 ग्राम्स भी x kg है ना, एक को हमको पता नहीं है तो उसको मैं x कंसिडर करती हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन को मैंने x ले लिया। ओके सो हाउ मेनी परसेंट वाज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन वाज 18%। मुझे पता है 18% को मैं कैसे लिखती हूँ, 18/100 लिखती हूँ। हाउ व्हाट इज परसेंट? एनीथिंग अपॉन 100 इज परसेंट ना, तो 18% को मैं 18/100 लिख सकती हूँ। Is that clear? Then how much nitrogen is there in full 20 kg? So my total kg will come here. That is 20 kg fertilizer में सिर्फ नाइट्रोजन कितना है? So कितना है? 18% है। So 18/100 is equals to x upon 20। इतना पार्ट समझा? I know थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन मैं 2-3 बार बताऊंगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतना तो मुझे क्लियर है। ओके तो मैंने क्या बोला, पूरे फर्टिलाइजर जो मेरे पास पूरा 20, अब मेरा क्वेश्चन समझो, मैंने आपको 20 kg फर्टिलाइजर दिया, मैंने बोला कि इस 20 kg फर्टिलाइजर में 18% नाइट्रोजन है, 18% फास्फोरस है और 10% पोटेशियम है और बाकी का दूसरी चीज है, ठीक है। अब वो मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता करो, मैंने सिर्फ 18% दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है आपको। मुझे बताओ कि पूरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वेट बताओ मुझे नाइट्रोजन का और पोटेशियम का और फास्फोरस का कितना है। ओके यस वेरी गुड। सो एक्स यू गॉट, आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 into 20/100 किया, 0 गॉट कैंसिल। सो 18 into 2/10 कैंसिल करोगे 3.6 kg। वेरी गुड, क्लैप फॉर श्रेयांश जी स्टडी, वेरी गुड। सो यू गॉट एक्स एज 3.6%, मतलब आपको नाइट्रोजन मिल गया फर्टिलाइजर में, समझा। सिमिलरली आप फास्फोरस को y ले लो, पोटेशियम को z ले लो, 18% है, ये भी 18% है, तो अगर इसका वैल्यू 3.6 आया तो इसका भी वैल्यू 3.6 आएगा, समझा। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नाइट्रोजन भी 18% है, फास्फोरस भी 18% है, दोनों एग्जैक्ट परसेंट है, तो अगर नाइट्रोजन 3.6 है तो फास्फोरस भी 3.6 रहेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो 18% इन द सेम kilograms of fertilizer. But what will change? My potassium will change. So remove for potassium. What will be for potassium? 10/100. Okay. Weight of phosphorus is also 3.6. For potassium, what I am considering potassium as y. Okay, y kg. Okay, that is 10%. 10% मतलब 10/100. Okay, let us write. Which is equal to y upon how much कितना total कितना है 20 kilograms. So I will write 20. Cross multiplication करो, y का value will get 2%. Okay, sorry 2 kg. मतलब by weight my potassium is 2 kg. Okay, 2 kilograms in the total 20 gram. Okay. अब find the weight of the above compound, वो तो मिल गया हम लोग को। Weight of potassium is 20 gram. Is that clear? Yes, very good Surekha, very good chill, very good. Understood ना? समझा आपको? So that was my example of proportion. Okay. Now we are going to study two terms, direct proportion and inverse proportion. Very simple. मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ जाएगा। फिर हम आएंगे प्रॉब्लम सेट पे, हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज एंड ऑल। पहले हम थोड़ा ये क्लियर कर लेते। Direct proportion. 2 kg. A car covers a distance of 10 kilometers consuming 1 liter of petrol. It will cover a distance of 20 multiplied by 10 is equal to 200 kilometers consuming 20 liters of petrol. I will explain you, don't worry. Consuming 40 liters of petrol, it will cover a distance of 40 multiplied by 10 is equal to 400 kilometers. Let us write this information in tabular form. मुझे अब पता है, मुझे कहीं लंबा जाना है तो मैं पहले से कैलकुलेट करूंगी कि ये गाड़ी कितना पेट्रोल खाएगी 10 किलोमीटर जाने में। ओके अच्छा, तो ये 10 लीटर पेट्रोल खाती है 10 किलोमीटर जाने के लिए, सॉरी 1 लीटर पेट्रोल खाती है 10 किलोमीटर जाने के लिए। सिमिलरली मैं किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे, अगर मुझे कहीं जाना है तो पहले तो मैं देखूंगी अच्छा यहाँ पे पहुंचने के लिए इतना किलोमीटर्स लगेगा, फिर मैं खुद कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मुझे कितना पेट्रोल भी लगेगा। ओके तो if my petrol is 1 liter, my distance covered is 10 kilometers. If my petrol was 20 liters, distance 200. ये 40 to distance 400. अब आगे का तो खुद निकाल लो आप लोग, चलो बताओ क्या रहेगा। जब आपको ऐसा दिया जाता है ना, आप आगे का खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो फायदा है हमारे रेशियो और प्रपोर्शन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर मैं लीटर बढ़ाऊंगी, पेट्रोल में लीटर बढ़ाऊंगी तो उतना ज्यादा डिस्टेंस में कवर कर पाऊंगी। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रपोर्शन।
ठीक है, मैं चाय पत्ती बढ़ा रही हूँ तो मेरे को शक्कर भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं पानी बढ़ा रही हूँ तो मुझे चाय पत्ती या शक्कर दोनों बढ़ाना है. सो आई हैव अ डायरेक्ट प्रपोर्शन बिटवीन देम. गेटिंग मी? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. अगर मैं स्पीड बढ़ाती हूँ तो मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा और मुझे उधर पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा. सो कम टाइम लगेगा, टाइम इज माय इनवर्स प्रपोर्शन जो अपोजिट जाता है. डायरेक्ट प्रपोर्शन जो साथ में जाता है एक साथ बढ़ता है. गेटिंग मी? इफ आई विल इंक्रीज माय पेट्रोल, माय डिस्टेंस विल इंक्रीज. ऑब्वियसली मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी. 1 लीटर पेट्रोल में अगर 10 कर रही हूँ, 20 लीटर पेट्रोल में अगर 200 कर रही हूँ, 40 लीटर पेट्रोल में 400 कर रही हूँ, 60 लीटर पेट्रोल में 600 किलोमीटर कवर कर पाऊंगी. गेटिंग मी? 20/4 से हम बढ़ा रहे हैं 10 volts जो भी. Is that clear? So x upon y क्या है यहाँ पे 1/10. अब यहाँ पे ले लो x upon y 20/200. कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा, आंसर 1/10. 40/100 कैंसिल करो, 1/10. So my x upon y is k. What is the meaning of k? K means constant. What is the meaning of k? K stands for constant. That means मैं कितने भी x upon y ले लूँ, मैं ये वैल्यू चेंज करूंगी तो मेरा उतना डिस्टेंस भी बराबर चेंज होगा. So my petrol and my distance is going hand by hand in hand. हैंड इन हैंड जा रही है. ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, कोई पीछे नहीं रह जा रहा. सो दैट इज वाई उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है. गेटिंग मी? इज दैट क्लियर? कांस्टेंट, एग्जैक्टली. Covered by the car in kilometers is constant. In such case, it is said that the two quantities are in direct proportion or in direct variation. Okay, so what is the meaning of direct proportion? जब ये बढ़ता है और ये भी बढ़ता है और कॉन्स्टेंटली बढ़ता है. पेट्रोल इतना तो डिस्टेंस इतना, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है. x upon y, that is my ratio, is coming to constant. See 1/10, 1/10, 1/10, it is same, it is constant. This type of quantities are called as direct proportion. So my petrol is directly proportional to my distance, and you are going to use this word again and again. डायरेक्ट प्रपोर्शन इधर ही नहीं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, साइंस में, सब जगह यूज होगा ये वर्ड. तो अब आपको समझ गया व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. जब मेरा ये क्वांटिटी दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो उनका जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट आ रहा है. एंड दैट इज व्हाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दे आर इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद ईच अदर. ऐसा नहीं हो रहा है ये बहुत बढ़ रहा है तो ये थोड़ा बढ़ रहा है, फिर ऐसा नहीं हो रहा है. गेटिंग मी? ओके. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी हाइट, ओके, और मेरी एज, हाइट और एज, चलो दो क्वांटिटी ले लेती हूँ, हाइट और एज. ठीक है, मेरी एज बढ़ रही थी तो मेरी हाइट भी बढ़ रही थी, पर क्या वो बराबर तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं. क्यों नहीं है पता है? क्योंकि मेरे एज जितनी बढ़ रही है उतनी हाइट बढ़ती जा रही है क्या? नहीं. वरना अगर मैं अभी 50 की हो जाऊंगी तब तो मेरी हाइट कहाँ चली जाएंगी? क्या वो मेरे साथ बराबर बढ़ रही है, प्रॉपर फोल्ड्स में बढ़ रही है? क्या उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा? नहीं. मे बी मैंने 10 साल की उम्र से 14 ईयर्स तक मेरी हाइट बहुत बढ़ गई, फिर मेरी हाइट रुक गई बढ़ना. ओके, तो वो ऐसा होता है, वो कभी बढ़ती है कभी रुकती है. तो दैट इज नॉट माई प्रॉपर, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. ओके, एंड व्हेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन. If this quantity is increasing with this uniformly, at that time only I will say it is in direct proportion. Getting me? Are you understanding? So my ratio should be constant. Why ratio is coming constant? आप कुछ भी नंबर ले लो यहाँ पे और आप डिवाइड करोगे तो आपको 1/10 ही आएगा. That means it is coming constant. Okay, so two quantities are in direct proportion. Okay? Inverse proportion. A car takes 2 hours to cover a distance of 100 kilometers at the speed of 50 kilometers per hour. A bullock cart travels 5 kilometers in 1 hour. To cover a distance of 100 kilometers at the speed of 5 kilometers per hour, the bullock cart takes 20 hours. अब देखो, number of hours are increasing. Okay, if my speed, okay, यहाँ पे speed क्या है? Obviously मेरी कार की speed ज़्यादा है as compared to bullock cart. Obviously मेरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की माइलेज दे रही है और मेरा बुलक कार 5 किलोमीटर ही जा रहा है 1 घंटे में, सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर रहा है. गेटिंग मी? तो ये 50 किलोमीटर जा रहा है और ये सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर रहा है. ओके, सो माई स्पीड, एज माई स्पीड इज इंक्रीजिंग, सी माई आवर्स आर डिक्रीजिंग. सी, अगर मैं ज्यादा स्पीड से जाऊंगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी वहां पे. ओके, और मैं इतना स्लो जाऊंगी तो मुझे 20 घंटा लगेगा 100 किलोमीटर कवर करने के लिए.
Okay, so as my speed is increasing, my time is decreasing, and as my time is decreasing, my speed is decreasing, my time is increasing to reach there. Okay, so this is inverse proportion. एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. Okay, if one is increasing, other is decreasing. Getting me? Yes. We know that speed multiplied by time is equal to distance. Distance is speed upon time, तो speed into time is distance. Sorry, speed is equals to distance upon time. Okay, तो distance को एक तरफ रखोगे और time को उधर लेके जाओगे तो speed into time मिल जाएगा distance. By using the relation, let us put the above information in a tabular form. ठीक है, चलो. See, अगर मेरा कार था, vehicle was car, speed was 50 kilometers per hour, time लेने को 2 घंटा लगा. So this into this will give me 100. Okay, it is going to give me a constant term. Okay, similarly for this bullock cart, 5 hours लग रहा है. Okay, और 20 hours लग रहा है और स्पीड कितना है उसका 5 किलोमीटर पर आवर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कांस्टेंट आएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स? वहां पे मैं डिवाइड कर रही थी तो मुझे कांस्टेंट नंबर आ रहा था. यहाँ पे मैं ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे कांस्टेंट नंबर आ रहा है. ओके, जब मैं कोई चीज को मल्टीप्लाई करती हूँ और मुझे कांस्टेंट नंबर्स आते गए, दैट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ वन इज इंक्रीजिंग, अदर इज डिक्रीजिंग. इफ वन इज डिक्रीजिंग, अदर इज इंक्रीजिंग. कैन यू सी दैट? स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है. ओके, बट कवरिंग द सेम पार्ट. ओके, 100 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं दोनों. सो 50 into 200, 5 into 20 भी 100 ही देगा मुझे. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी ना जब x into y को, तो आई विल गेट 100 and 100 only. So my x into y is coming constant. Okay, so in inverse proportion my multiplication will come constant, and in my direct proportion my division will come constant. Clear? Is that clear to you? Just a second. And time is constant. So the product is constant. In such a case, it is said that the quantities are in inverse proportion or in inverse variation. Is that clear to everyone? So that was about direct proportion. That was about inverse proportion. What is ratio and proportion? That also we saw. We saw एक छोटा सा K मेथड भी. ऐसे आपको बहुत सारे थोड़े प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग, फिर उस पे बेस पूरी एक्सरसाइज रहेगी जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट सिखा दे रही हूँ. ओके, Let's recall. Properties of ratio. Yes, 1. Shreya, very Ratio good. of numbers A and B is written as A is to B or A upon B. चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं. रेशियो में जो भी टर्म्स है अपॉन बी में, उसको मैं इज टू के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. A इज टू बी या फिर A अपॉन बी, दोनों वे में लिख सकती हूँ. इज दैट क्लियर? ओके, इसको मैं बोलती हूँ प्रेडेसर. मेरे को बोलने नहीं जमता है. दिस इज द सक्सेसर या फिर फर्स्ट टर्म और द सेकंड टर्म. A is called the predecessor, first term, प्रेडेसर बोलो. Predecessor and successor. and B is called successor, second term. 2. In the ratio of two numbers, if the second term is 100, ओके, अगर डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, न्यूमरेटर में नहीं. डिनोमिनेटर में 100 रहा तो इट इज अ परसेंटेज. ओके, अगर समझो 21/100 है, दैट मींस 21%. then it is known as a percentage. ओके, 3. प्रेडेसेसर सक्सेसर समझा, इसको लिखते हैं ऐसा और ऐसा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी अगर अपॉन में 100 है तो इट विल बी नोन एज परसेंटेज. थर्ड दिस प्रेडेसेसर. The ratio remains unchanged if its terms are multiplied or divided by non-zero number. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, अगर समझो कोई रेशियो है A अपॉन B, अगर मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, द रेशियो विल नॉट चेंज. द रेशियो इज सेम. आई एम जस्ट इंक्रीजिंग दैट टाइम्स. बट वही अभी मेरा जो चाय पत्ती और शुगर का रेशियो है 1:2 ही है. चाहे मैं 2 और 4 लूँ, 6 और 8 लूँ. ओके, मैं इतनी चाय बनाऊँ, इतनी चाय बनाऊँ. मम्मी ने सिर्फ मुझे बोल दिया कि रेशियो है 1:2. मतलब अगर एक चम्मच चाय पत्ती तो 2 चम्मच शक्कर. द रेशियो इज 1:2. सो द रेशियो इज कॉन्स्टेंट. अब मैं उसको कितने टाइम्स बढ़ाऊंगी वो कितने लोग मेहमान आए उस पर डिपेंड करता है. बट माई रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज, वरना मेरे चाय का टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना? गेटिंग मी? Example, 3:4 is equal to 6:8 is equal to
9:12. ओके तो 3:4, 6:8, 9:12 ये सारे एक ही रेशियो है और ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन। करेक्ट, मेरा ये 3:4 हो, 6:8 हो, 9:12 ये सारे सेम रेशियोज है। क्यों ये सेम है? बिकॉज सी आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय सेम नंबर। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर बाय 2, आई विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर आल्सो बाय 2। So 3 2s are 6 and 4 2s are 8. Is that clear? 6:8. Similarly, if I am multiplying 3, I have to multiply this also by 3. And in such case, my ratio will not change. I know the numbers are changing. 3:4 बहुत अलग है 9:12 से, but the ratio is remaining constant. अब इसको कट करने जाओ, 3 3s are and 3 4s are. Again, I will get 3:4 only. है ना? Getting me? So that is my one of the property of A ratio. is a non-zero number. Okay? Just a second, I'll be back. Don't go anywhere, students. ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ। संजू बहुत हो गया खेलना, अब थोड़ी पढ़ाई भी करो। राजू बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। पता नहीं ये छाया राजू को कैसे पढ़ाती है कि वो पढ़ाई से हटने का नाम ही नहीं लेता। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। Yes. ओके सो अगर एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल नॉट चेंज। ये हो गया हमारा। ओके द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। हाँ एक और चीज है, व्हेन आई मेक अ रेशियो, मेरा जो ये यूनिट है ना मीटर मिनट्स में, तो ये भी मिनट्स में ही रहना चाहिए। इफ इट इज नॉट इन मिनट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। अगर समझो ये मिनट्स में, तो ये भी मिनट में रहना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई कैंसिल आउट इट, ओके कैंसिल करूंगी, अभी मैं 1 टीस्पून ऑफ शुगर ले रही हूँ और 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स ले रही हूँ, चाय पत्ती ले रही हूँ, और 2 टीस्पून ऑफ शुगर ले रही हूँ। तो टीस्पून कांस्टेंट रहना चाहिए मेरा, वो बदलना नहीं चाहिए। ये चम्मच से तो वही चम्मच से मैं वो भी निकालूंगी। गेटिंग मी? सो दैट द रेशियो शुड नॉट चेंज। चम्मच बदल जाता है, कितने लोग का अंदाजा भी बदल जाता है उससे कि नहीं मुझे मेरे घर के चम्मच से जमता है, बिकॉज उनको वो याद रहता है कि मुझे इतना ही लेना है इसमें। ओके तो ऐसा होता है। सो दिस शुड नॉट चेंज। Getting me? If it is in minute, the other quantity should be in minute. If it is in hours, the other quantity should be in hours. If this is in kilometer, this should be in kilometer. Then only you can write it in ratio. Okay, ये अलग है नहीं हो सकता है। Okay, 1 मिनट में 1 आवर में तो आप कैंसिल ही नहीं कर सकते हो। कैसे कैंसिल करोगे? ये तो आवर में भाई 40 आवर्स बहुत होते हैं, 14 मिनट्स अलग ही हो जाते हैं। Okay? And 300 grams is not। हाँ, रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज यूनिटलेस, मतलब जब मैं 2 क्वांटिटीज को लूंगी तो उसका जो आंसर आएगा उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। बिकॉज सी इफ आई एम द रेशियो ऑफ 2 किलोग्राम्स एंड 300 ग्राम्स, अभी आप बोलोगे अरे यार 2 किलोग्राम है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम्स है, तो ये अलग अलग है ना, ये बड़ा हो गया, ये छोटा यूनिट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। पहले तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, सो 2 किलोग्राम विल बी 2000 ग्राम। सो 2 किलोग्राम को मैंने 2000 ग्राम बना दिया। अब मैं इसको ले सकती हूँ एज अ रेशियो। मैंने इसको चेंज कर दिया। 2:300 इज नॉट द करेक्ट रेशियो बिकॉज 1 इज इन केजी एंड अदर इज इन ग्राम। सो फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट द बड़ा यूनिट इन छोटा यूनिट बाय कन्वर्टिंग। कन्वर्जन्स मुझे आने चाहिए उसके लिए। सो आई विल राइट दिस एंड देन आई विल कन्वर्ट। इज दैट क्लियर? यस, 20:3 करेक्ट। ओके समझा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। अब ये जो भी है ना एग्जांपल्स। Example 3. The ratio of expenditure and income of Mahesh is 3:5. Find the। ओके उसका खर्चा 3% होता है। जो भी सैलरी आती है उसमें से 3% उसका खर्चा होता है 5% सैलरी में से। ओके अगर 5 आती है उसको तो उसका 3% जाता है उसमें। ओके अब उसको परसेंटेज ढूंढना है। Find the percentage of expenses to his income. Okay, you have to find the Percentage of percentage. expenses to his income. Solution: the ratio of expenditure to income is 3:5. 3%, To convert it 5%, into percentage, 100, convert second term into 100. 5. 3 upon 5 is equal to 3 multiplied by 20 upon 5 multiplied by 20, which is equal to 60 upon 100. Okay, so what are you going to do? You are going to multiply your denominator. Denominator में मुझे 100 लाना है, ठीक है, बिकॉज मुझे परसेंटेज लाना है। तो आई नो दैट टू रिमूव परसेंटेज आई हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 100।
एंड 5 को तो मैं इजीली 100 बना सकती हूँ 20 से मल्टीप्लाई करके, बट वट एवर आई एम डूइंग इन द डिनोमिनेटर आई हैव टू डू इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो बाय 20, सो 3 20s are 60. ओके, तो 60 अपॉन 100 दैट डजंट मीन 6 अपॉन 10, नो, 100 आ गया तो लिख दो 60%. Getting me? You are not going to cut it and give me the answer in the ratio. I want it in percentage. So expenditure upon income is 60%. Is that clear? मतलब जो भी उसका आता है उसमें से वो 60% उड़ा देता है. Spend 60% of his income. Simple ना it was? So that was about my percentage का example. ये वाला Example देखते हैं. 5. If 40 is added in each number, then the ratio becomes 25:31. Okay, यहाँ पे आपको एक रेशियो दिया है 5:7. This is the last sum I am doing and then we will end. Okay, I need to leave and tomorrow is live, so I have to prepare a lot. Okay, so 5:7 is the ratio of two numbers. If 40 is added to both the numbers, okay, यहाँ पे भी 40 ऐड कर रहे हैं, so this is my answer. अब मुझे ढूंढना है वो numbers. रेशियो दिया है, मुझे नंबर नहीं पता है, रेशियो अलग होता है, नंबर्स अलग होते हैं. I already told you values are different. So ऐसे टाइम पे when I don't know it, I have to take a common multiple. Okay, जैसे मैंने ले लिया x, मैंने यहाँ पे ले लिया x, तो दोनों को x से पहले ये लिख लो. From first condition, what is given that the ratio is 5:7 and the other is if 40 is added to each number. Okay, तो समझो 5x में और 7x में दोनों में हमने 40 ऐड कर दिया. So what is the answer I am getting? It is 25/31. Okay, I don't know what is that number. I just know the ratio and that is why I am taking x as the common multiple. चलो 5x अपॉन 40 ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट 7x plus 40 multiplied by 25 हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. As you took the cross multiplication, 31 into 5x will give me 31 into 5 155x plus 31 into 40 1240. Similarly ये x के टर्म्स को साथ में लेके आ जाओ, x के टर्म्स साथ में आ जाएंगे और नंबर साथ में आ जाएंगे, लाइक टर्म्स को साथ में लाना रहता है ना. तो 1240 1000 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा. ओके, यहाँ पे ये 155 माइनस प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ आई विल गेट 20x इज इक्वल टू 240. x को उधर ही रखो, 20 को इधर लेके आ जाओ. सो 240 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 अपॉन 24 which is going to give me 12. Is that clear? So 24 upon 2 which is going to give me 12. So the value of x is 12. Okay, yes, I have to find the numbers. I just got the value of x. So first number is 5 into 12. Okay, because first number was 5x or x is 12. So 5 into 12 which is going to give me what? है ना? चलो अब मुझे बताओ दोनों numbers. Very good, correct. Okay, so my 5 into 12 करके 60, first number is 60, other is 84. Okay, all the problem sets and practice sets are based on these many properties which I have explained you, and also on direct proportion, inverse proportion and everything. Okay, next time we are going to do comparison, and this is very important ना, alternando, dividendo, invertendo, ये सब बहुत important है, आपको आने वाला है एग्जाम में. थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज करेंगे, फिर एंड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. So with this I conclude my, I don't conclude my chapter, I conclude only half part of my chapter, not even half, 1/4. Next time हम लोग इसको complete करते हैं. Okay, bye everyone, take care, stay safe, come everyone come to the live video tomorrow and stay connected with us. The Instagram and Facebook, do follow it, because आप follow करोगे तभी आपको live दिखेगा, वरना आपको नहीं दिखेगा. तो नीचे जाके follow कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, Instagram का भी है, Facebook का भी है, YouTube तो आप कर ही रहे हो. ओके, जिसने अब तक सब्सक्राइबर लाइक नहीं किया है कर दो, जिसने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है मेरे लेक्चर को लाइक नहीं किया है, लाइक करके एंड देन लीव द लेक्चर. ओके, बाय.